सोशल मीडिया पर अल्लाह के बारे में की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बीती रात मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में घंटों बवाल हुआ। मुस्लिम समाज के नाराज सैकड़ों लोगों का सैलाब शनिवार देर रात सड़क पर उतर आया और मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। भीड़ में शामिल लोगों ने आरोपी की दुकान में भी तोड़फोड़ कर डाली। पूरी रात चले हंगामे के बाद आज मुजफ्फरनगर एसएसपी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसका चालान कर दिया है और पूरी रात हंगामा करने के जिन लोगों ने हंगामा किया उनके खिलाफ भी करीब 700 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। बुढ़ाना में सोशल मीडिया पर एक समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने व झूठी अफवाह फैलाने के मामले में पुलिस ने सख्ती बरती है। एसएसपी अभिषेक सिंह ने आज दोपहर बुढ़ाना कोतवाली पहुंचकर गणमान्य लोगों की बैठक ली और उनसे शांति बनाए रखने की अपील की। एसएसपी ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा वो सुनिए। सर, देर रात्रि विवाद हुआ था और सड़कों पर मुस्लिम समाज उतरा था, क्या कुछ मामला था ये? जनपद मुजफ्फरनगर में थाना बुढ़ाना में 19 अक्टूबर को एक व्यक्ति द्वारा विवादास्पद पोस्ट कर दिया गया था, जिससे मुस्लिम समुदाय द्वारा यहाँ थाना बुढ़ाना में तहरीर दी गई थी। तहरीर प्राप्त करते ही उस व्यक्ति को तत्काल अरेस्ट कर दिया गया था, परंतु किसी ने यह अफवाह फैला दी कि उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा छोड़ दिया गया है, जिसके चलते 500-700 लोग सड़कों पर आ गए थे। उनको समझा बुझा कर वापस भेज दिया गया था। इस प्रकरण में उस व्यक्ति के विरुद्ध तो अभियोग पंजीकृत किया ही गया है, परंतु जो भीड़ जिन्होंने रास्ता जाम किया था और इस समय मीरापुर उपचुनाव की आचार संहिता लागू है उसका उल्लंघन किया था, उनके विरुद्ध भी पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें फुटेजेस को चेक करते हुए उसके आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, क्या कुछ धाराएं हैं? इसमें 500 से 700 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें मार्ग जाम करना, आपत्तिजनक नारे लगाना और इलीगल असेंबली करना और एमसीसी वायलेशंस की धाराएं हैं। सर, मैं 20 मिनट में गिरफ्तारी हो गई जब आरोप लगा, उसके बावजूद लोग सड़कों पर इतना उग्र प्रदर्शन किया, क्या वजह लगती है आपको? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी के द्वारा ये अफवाह फैला दी गई थी कि उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा छोड़ दिया गया है। हम इस पर बहुत डिटेल में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जिसने भी अफवाह फैलाई थी उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, आरोपी की दुकान पर और घर पर भी तोड़फोड़ की गई थी पत्थरबाजी। इसमें हमें उधर से भी एक तहरीर प्राप्त हुई है कि कुछ लोगों ने जो बंद शटर था उस पर कुछ पत्थर फेंके हैं, उस पर भी तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उसमें भी जिन्होंने ये कृत्य किया है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जमीयत उलेमा हिंद के बुढ़ाना शहर के अध्यक्ष मुफ्ती आस मोहम्मद ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया था कि फेसबुक पर 18 अक्टूबर को अखिल त्यागी नाम के शख्स ने अल्लाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिससे मुस्लिम समुदाय के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। अखिल त्यागी की फेसबुक आईडी पर और भी भड़काऊ सामग्री उपलब्ध है जो समाज में वैमनस्यता को बढ़ावा दे रही है। मांग की गई कि अखिल त्यागी के खिलाफ कानून कार्रवाई की जाए। पुलिस ने अखिल त्यागी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध शनिवार की रात में ही मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने रविवार को अखिल का चालान कर दिया। जमीयत उलेमा हिंद के शहर अध्यक्ष मुफ्ती आस मोहम्मद ने इस बारे में मीडिया से क्या कहा सुनिए। जी, मेरा नाम आसिफ कुरैशी है, मैं जमीयत उलेमा का जिला उपाध्यक्ष हूँ। आसिफ भाई, कोई कमेंट हुई थी फेसबुक पर? हाँ, हमारे कस्बे में एक आदमी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने में गुस्ताखी करके एक अपमानित फेसबुक पे पोस्ट की, जिसकी वजह से यहाँ लोग उत्तेजित हुए। हमारे लोग यहाँ बहुत सारे कस्बे में बहुत सारी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। अब उनको समझाया गया है और हम प्रशासन से यह आशा और उम्मीद रखते हैं कि वो आरोपियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी, उन पर रासुका लगेगी और उन पर रासुका के तहत कार्रवाई होगी। अच्छा, मुस्लिम समाज के लोगों ने जो आरोपी व्यक्ति था उसकी दुकान पर भी जाकर तोड़फोड़ की है, सड़क पर भी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर? नहीं, ऐसी कहाँ तोड़फोड़ की है? ऐसी तो कुछ बात नहीं है, ऐसी नहीं है और न किसी ने कोई तोड़फोड़ की है, ये अफवाह है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं। आरोपी की गिरफ्तारी तत्काल हो गई थी, उसके बावजूद सड़कों पर उतरने का क्या? नहीं, लोगों को नहीं मालूम था। फिर पुलिस के द्वारा हमारे द्वारा लोगों को बताया गया जाके कि भाई वो गिरफ्तार हो गया है, लोग चले गए। पुलिस ने आरोपी का चालान तो कर ही दिया, लेकिन आज बीती रात जो हंगामा बुढ़ाना की सड़कों पर हुआ उस बारे में भी पुलिस की ओर से 500 से 700 अज्ञात लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर डाली गई वीडियो व सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करनी शुरू कर दी है। बुढ़ाना कोतवाली के एसएसआई ललित शर्मा द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में कहा गया है कि थाने पर आकर मुफ्ती आस मोहम्मद ने एक लिखित प्रार्थना पत्र
अखिल त्यागी पुत्र राजेंद्र त्यागी निवासी बुढ़ाना के विरुद्ध दिया, जिसमें एक पक्ष के धर्म के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। मुकदमा दर्ज कर त्वरित कार्रवाई कर अभियुक्त अखिल त्यागी को गिरफ्तार किया गया। इसी दौरान रात करीब 11 बजे विशेष समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय के करीब 500 से 700 लोग कसाई वाली पुलिया पर इकट्ठा हुए, जो नारेबाजी करने लगे और इस मामले को लेकर अफवाहें फैलाने लगे। सड़क पर आकर मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया। नारेबाजी से कस्बे का माहौल गर्मा गया। मौके पर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। मौजूद पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा और क्षेत्र के जो संभ्रांत लोग हैं उनके द्वारा काफी समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन भीड़ अनावश्यक दबाव बनाते हुए रोड पर बैठी रही। भीड़ को समझाने के दौरान यह भी बताया गया कि जिले में चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन लोग नहीं माने और नारेबाजी करते रहे। कानून व्यवस्था को छिन भिन करने का प्रयास किया गया। क्षेत्र में भय का माहौल व्याप्त हो गया। आसपास के लोगों द्वारा अपने मकान व दुकानों के दरवाजे बंद कर दिए गए और इस दौरान जाम में एसआई, पीड़ित बूढ़े, बच्चे व एम्बुलेंस व अन्य जरूरी सेवाएं आदि काफी समय तक प्रभावित रही। तो बुढ़ाना पुलिस की ओर से जिन लोगों ने बीती रात हंगामा किया बुढ़ाना की सड़कों पे, ऐसे करीब 500 से 700 लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम कराया गया है। फिलहाल फोर्स बुढ़ाना में तैनात है। बीती रात हुए पूरे हंगामे को लेकर फिलहाल भी बुढ़ाना में माहौल थोड़ा तनावपूर्ण है, लेकिन हालात नियंत्रण में है और पुलिस और प्रशासन की पूरी कोशिश है कि बुढ़ाना में सामान्य हालात बने। इस मामले में प्रदेश सरकार के जनपद मुजफ्फरनगर के दोनों मंत्रियों कपिल देव अग्रवाल और कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने क्या कहा वो भी सुनिए। बवाल मचा है, कानून व्यवस्था बर्बाद होती है। किस तरह से देखते हैं, क्या इस चुनाव से पहले इस तरह का 2013 दोहराया जा रहा है दोबारा? नहीं, ऐसा मेरे सामने भी बात आई थी रात को अधिकारियों से, मेरी वरिष्ठ अधिकारियों से मेरी भी इस विषय में वार्ता हुई थी। और कोई भी पोस्ट इस तरह की अगर मान लो आती है सोशल मीडिया पे जो किसी समुदाय को आहत करती है, चाहे वो कोई भी धर्म समुदाय हो, वो गलत है, उसको सही नहीं ठहरा जा सकता। और उसमें प्रशासन ने बड़ी मुस्तैदी से काम किया है और काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे रात को। मेरी भी एसएसपी से मेरी वार्ता हुई थी और जो संबंधित व्यक्ति था उसको अरेस्ट कर लिया गया। उसके खिलाफ न्याय संगत जो भी कार्रवाई है उसमें कार्रवाई हो रही है। और अब इस पे मान लो कोई बात आ रही है तो उसको राजनीति कह सकते हैं, बाकी उस मसले को शांतिपूर्वक तरीके से रात शॉर्ट आउट कर दिया गया। ये कल बुढ़ाना में एक पोस्ट के बाद हंगामा हुआ, जमकर बवाल हुआ, क्या कहें? देखिए, मुजफ्फरनगर जनपद के बुढ़ाना कस्बे में किसी एक व्यक्ति ने एक धर्म के प्रति अशोभनीय टिप्पणी की। जब ये विषय पुलिस के संज्ञान में आया तो पुलिस ने तत्काल पर कार्रवाई की, उसकी अरेस्टिंग हुई और अरेस्टिंग होते के साथ कार्रवाई हो रही थी तो दूसरे तत्वों ने, दूसरे वर्ग के लोगों ने तत्काल थाने का घेराव किया, हंगामा किया, प्रदर्शन किया। हजारों लोग थाने पर इकट्ठा हुए। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के भी इस क्रम में निर्देश हैं कि किसी को भी किसी धर्म के प्रति टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। अगर अशोभनीय को टिप्पणी करेगा, आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा, उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन साथ साथ जो लोग इस प्रकार के रोड जाम करना, प्रदर्शन करना, धरना करना, नारेबाजी करना और प्रशासनिक व्यवस्था को भंग करना, इन सब की कार्रवाई करेगा तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो रात ही कप्तान साहब से बातचीत करके यहाँ मुजफ्फरनगर में वो इस बात के लिए निर्देशित किया गया कि जो गुंडे हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, वो किसी भी जाति वर्ग के हों, किसी भी धर्म के हों, उन पर कार्रवाई हो और किसी प्रकार का उसके अंदर बख्शिश नहीं होगी। जिन्होंने किसी प्रकार का उपद्रव करने का काम किया उस पर भी कार्रवाई होगी। क्या मंत्री जी 2013 में जिस तरह दंगे का माहौल बना था बुढ़ाना, नहीं, मेरा सबसे निवेदन है कि इस प्रकार की टिप्पणियां ना करें, सामाजिक सद्भाव बना करके रखें। तेरे के दंगे से कोई संबंध इस बात का नहीं है। उन चीज़ों को पुनरावृत्ति हमारे ठीक नहीं है, लेकिन सबको धैर्य रखना पड़ेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सरकार के अंदर किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात किसी साथ नहीं है। जो असामाजिक तत्व होंगे उन पर कार्रवाई होगी, वो किसी भी समाज के, किसी भी जाति वर्ग के लोग हों। बुलडोजर चलेगा? विषय नहीं है, जो कार्रवाई होगी वो होगी।